हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमेशा आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्राइवेट में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट भी लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज मैं प्राइवेट की ही बात करूंगा यहाँ पर। और बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों को अपने करियर के लिए निकालना पड़ेगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जो सीखने को मिले उसको सीखना है और कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको लगे कि सर बिल्कुल आपने दिल से सच्चाई के साथ में हमें चीजों को एक्सप्लेन किया या सच्चाई आपने बोली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हुई है। बीएससी एग्रीकल्चर, पहली बात स्कोप की यहाँ पर बात हुई है कि स्कोप, तो स्कोप की बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, प्राइवेट जॉब का सच क्या है, प्राइवेट में कितना स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर में, और 5 मिनट में प्राइवेट जॉब। ये यहाँ पर लाइन आपको काफी इंप्रेस करेगी, सर 5 मिनट में प्राइवेट जॉब लग सकते हैं क्या? तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लग सकते हो या नहीं लग सकते, या कैसे लग सकते हो। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इसके बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप किस सेक्टर में, आप लोग बताओ मुझे। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। वो कैसे कि अपन बात करें कि भारत की बात करें तो इंडिया के 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। पूरी बात करें ऑल ओवर जो पॉपुलेशन अपनी, उसकी 70% पॉपुलेशन किसान वर्ग से है या खेती पर निर्भर है। यानी कि आप देख लो कितना बड़ा मार्केट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये हमें फायदा क्यों नहीं हो पाता, ऐसी कौन सी कड़ियां हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक चीज की सबसे बड़ी जो लेक है, जो कमी है, वो है नॉलेज। एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है उसकी यहाँ पर कमी है। मतलब कमी है या बहुत सारी कमियां हैं, जो अपने पास ये क्या है, नॉलेज नहीं पहुंच पाती, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती, सबसे पहले चीज। दूसरी चीज, अपन भेड़ चाल चलने में विश्वास करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर एक भेड़ कुएं में गिर जाएगी, सारी भेड़ें उसी के पीछे जाके कुएं में गिर जाएगी। देखो, जो दुनिया से अलग चला है इतिहास उसी ने रचा है। ये कहावत बिल्कुल 100% फैक्ट है, जेन्युइन है। आप दुनिया को फॉलो मत करो, दुनिया की कॉपी मत करो। जो आपके मन से आवाज आए, जो आपको लगे कि इस चीज में मैं बेस्ट कर सकता हूँ, वो चीज आपको करने की आवश्यकता है। और एक क्रांति आनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर जो अभी तक नहीं आई। यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, जनरली लगभग 90% यही काम करते हैं। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे, कंप्लीट बीएससी करेंगे, यहाँ से कुछ साथी तो एमएससी के लिए तैयारी करेंगे, कुछ जॉब के लिए करेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कुछ पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा ढूंढने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर नौकरी करने का काम नहीं है। यहाँ पर आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ती एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। यह सबसे ज्यादा स्टार्टअप करने वाला क्या है, सेक्टर है एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेगी। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए आपको औषधीय पौधे वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज मेरे को आप बता दो, कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पर कोई बीमार है तो कोई उससे मिलने जाता है तो वहां पर क्या लेके जाता है, या तो फूल या फ्रूट्स। वो आपके एग्रीकल्चर का ही स्कोप है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ही है वो फूल और वो फल। लेकिन उनको बेच कोई और रहा है, जिसने कोई डिग्री नहीं की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वहां पर लाखों रुपए महीने के कमा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर उसने अपनी शॉप लगा रखी है फ्रूट्स की और फ्लावर्स की। अपन देखेंगे यार कितना छोटा काम है, ये कौन करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, बस आपको पैसे मिलने चाहिए और आपको अपनी मेहनत से अच्छा काम करना है। दुनिया क्या सोचती है उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर कोई चाय की वहां पर दुकान लगा के कोई चाय बेच रहा है, अगर वो लाख रुपए महीने की कमा रहा है, तो क्या बुराई है उस चीज के अंदर। वो खुद का धंधा है, खुद का स्टार्टअप है उसका, दूसरों की नौकरी करने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप ऐसे ही स्टार्टअप कर सकते हो, खुद का कोई काम कर सकते हो। और ऐसी टेक्नोलॉजीज आप जाना चाहोगे सर हमें आप ऐसी अपडेट दो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाओ, वर्मी वास बेचो, वर्मी कंपोस्ट बना के बेचो, केचुए की खाद वगैरह आप बेच सकते हो, वर्मी बेड आप लगाओ। तो उन चीजों में आपको स्टार्टअप करने की आवश्यकता है। जो आपका जमीर जो सो गया है एग्रीकल्चर लेने के बाद, उसको वापस जगाना है ना। ये मत सोचना कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप कर दूं। किसी हॉस्पिटल के बाहर आपको फ्लावर्स की दुकान लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए, 10 20 30 हजार रुपए, है ना, इतना ही चाहिए। और वो तो आपके पास जनरली आप ले लोगे, कहीं से भी लेके आ जाओगे, आप कर लोगे। तो खुद का स्टार्टअप करने की एक मन में भावना होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी ये आईआईटीएंस बनते हैं ना, आप देखते हो कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, तो सर ये आईआईटी के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर
पहली चीज तो भीड़ मची रहती है स्टूडेंट्स की कि हमें आईआईटीएन बनना है, आईआईटी के अंदर जाना है। फिर वहां पर ऐसा क्या होता है कि कोई भी आईआईटी किया हुआ बंदा कभी फेल नहीं होता लाइफ के अंदर। वहां पर एक चीज रहती है, वो है ग्रुप डिस्कशन। वहां पर जब कॉलेज के अंदर वो स्टूडेंट रहते हैं तो वो बैठ के प्लानिंग करते हैं कि यार कौन सा स्टार्टअप करें। इसीलिए दुनिया के अंदर जाके देखो सबसे ज्यादा स्टार्टअप आईआईटी के जो बंदे हैं उन्होंने कर रखे हैं। बायो वाले नहीं, मैथ वाले जो भी स्टूडेंट है उन्होंने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे सफल स्टार्टअप किया है, खुद के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और ऐसे ही स्टार्टअप एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आईआईटी की तुलना में 100 गुना ज्यादा है बीएससी एग्रीकल्चर में स्टार्टअप। लेकिन अपन कॉलेज के अंदर कैसी बातें करते हैं, आपको पता है कॉलेज के अंदर कैसा माहौल रहता है। कभी कोई बैठ के सोचता है क्या कि अपन को आगे जाके कोई कंपनी खड़ी करनी है या बीएससी एग्रीकल्चर में ये चीजें अपन को करनी, कोई नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं अपनी बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, बताने वालों की कमी है। और कहीं ना कहीं सिस्टम भी थोड़ा अपना एग्रीकल्चर का अभी तक ठीक नहीं है। वरना बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी हो ही नहीं सकती। जिस देश में 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर टिकी हुई हो, उस देश के अंदर बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। मन से बेरोजगार हो सकते हैं, वैसे बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। आपको स्टार्टअप करने की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ। देखो आपको भी पता है ब्राइट एग्रो क्लासेस एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है। हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप डब्ल्यू की तैयारी करो, एएफओ की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, हम आपको कोर्स बेचेंगे, सस्ता कोर्स देंगे। तो वो तो मैं कर सकता हूँ, हम सभी कर सकते हैं, लेकिन वो करने का मकसद नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। मैं थोड़ा बहुत गॉड पर विश्वास करता हूँ, भगवान में थोड़ा विश्वास करता हूँ। क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी कि इक्वेशन एक काम करती है कर्मा की। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे, ये चीज आपने भी सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक चीज है कि आपको सच्चाई बताए। जो पढ़ने वाला होगा, जिसको कोर्स लेना है वो ले लेगा। लेकिन आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोर्स लेके गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहो, प्राइवेट में भी जा सकते हो, अच्छा स्कोप है, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। एक चीज सोचना आप, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, महीने के 40,000 रुपए कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो गवर्नमेंट में लग गया, ठीक, लाइफ सेट है उसकी। अगर आपने कोई स्टार्टअप किया, शुरू में 1-2 साल आपके पास कोई अर्निंग्स नहीं है, आपने मेहनत की, घिसते रहे उस चीज के अंदर, और आपका बाद में आपकी जो इनकम आएगी 1-2 लाख रुपए महीने की, तो वो लाख गुना बढ़िया है। आप पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को, कितने इंसानों को आप जॉब दोगे, नौकरी दोगे आप, तो मालिक आप बन सकते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर जिसके भी खुद की खेती है वो मालिक है। किसान कभी नौकरी करता है क्या? नहीं करता। वो खुद का बिजनेस करता है, खुद का धंधा करता है, चाहे छोटे तौर पर करता हो, जमीन कम हो, पानी उसके पास है, तो वो अपने दम पर किया हुआ बिजनेस है, अपनी खुद की खेती है। नौकरी 2 दिन की कहानी है, खेती आप लोगों की खानदानी है। ये चीज आपने सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं अपन भूल जाते हैं कि अपन किस कल्चर से आ रहे हैं। अपने माइंड में रहता है नहीं कि स्टार्टअप अपन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कर सकते हैं, काफी अच्छा कर सकते हैं। तो दुनिया क्या बोलती है उन चीजों को इग्नोर करो। आपको लगा ना कि सर बिल्कुल आपने सही बात, जेन्युइन बात बोली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट करना, ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब प्राइवेट के लिए मैं आपको बता दूं, हम आपको डाइवर्ट नहीं करेंगे, आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट के ही पीछे भागो, आप प्राइवेट में भी जा सकते हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग जाए कि आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हो और आप बच्चों को प्राइवेट में जाने का सजेशन क्यों देते हो। क्योंकि यहाँ पर अच्छा स्कोप है भाई, बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। कोचिंग्स क्या है, जितने भी कोचिंग्स है वो क्या है, खुद का प्राइवेट है, खुद का एक स्कोप है, खुद ने क्रिएट किया हुआ है। तो जब हम लोग प्राइवेट में जा रहे हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बोलेंगे कि आप भी प्राइवेट में जाओ। हाँ, हमारा फर्ज है कि आपको तैयारी करवाए, गाइड करे, कोर्स दे। गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप करना चाहो तो आपको तैयारी करवाएंगे, लेकिन आपको सच्चाई तो बताएंगे कहीं ना कहीं। तो दुनिया में आप एक चीज देखना कि हर इंसान आजकल, एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि झूठ बोलने की। अभी हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पर खड़ा रह के आपको बोल दूं, आप डब्ल्यूओ का कोर्स ले लो, इतने रुपए में आपको दे दूंगा, बढ़िया गवर्नमेंट की तैयारी करो, 100% आपकी जॉब लग जाएगी। तो वो क्या है? झूठ बोलना है। क्या सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब लगते हैं क्या? मेरे को एक बात बताओ। 1,000, 2,000, 3,000 पदों पर वैकेंसी आती है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो लेते हैं, लेकिन जॉब लग पाते हैं क्या? स्टूडेंट नहीं लग पाते। क्यों? प्राइवेट में जाने के लिए कोई कहता ही नहीं। लेकिन हम कहेंगे भाई, जो भी सच्चाई है वो आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि सर प्राइवेट में, देखो 5 मिनट में प्राइवेट का सच ये है। सबसे पहले एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बाद में आप बोलोगे सर आपने ये चीज नहीं बताई। अगर आप चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कि सर मेरे को प्राइवेट कंपनी में जॉब करना रहता है,
कुछ स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो पाती, हर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बना होता, हर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। लेकिन कुछ रहते हैं कि सर मेरे को अभी प्राइवेट जॉब करनी है, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है और मुझे पैसों की नीड है, मेरी फैमिली को नीड है, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़े बहुत पैसे भी जरूरी है। अगर आप चाहते हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना, वहां पर प्राइवेट कंपनियों की पोस्ट आती रहती है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जरूरी या हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप सभी प्राइवेट में जाओ, नहीं, प्राइवेट कंपनी के पीछे भागने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, एमएससी करनी, पीएचडी करनी है तो वो भी करनी है, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया प्राइवेट। ये उन लोगों के लिए है जिनको नीड है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रह पाती, रहती है, कई कुछ लोगों की रहती है, कुछ स्टूडेंट्स की रहती है, तो वो ले सकते हैं। ये जो 5 मिनट में ही आपको मिल जाएगी। वो कैसे 5 मिनट का काम पूरा रहने वाला है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, कंपनियों की पोस्ट आएगी, वहां पर जाकर अपना सीवी भेजना है कंप्लीट, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में और दे दूंगा मैं, ठीक है। तो प्राइवेट में काफी ज्यादा स्कोप है, खूब सारा स्कोप है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है तो वो आपको बता देता हूँ कितना स्कोप है, बाकी की ऐसी ही इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर बीएससी अगर आपने कर रखी है, करने की सोच रहे हो तो अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको जागना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काफी अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो देखो, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट सेक्टर में एग्री बिजनेस कंपनियों में आप नौकरी कर सकते हो। काफी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमूल कंपनी है, क्या है, एग्रीकल्चर का ही वर्क करती है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है वो वहां पर जा सकते हैं, काफी बड़ी कंपनी है, काफी अच्छा टर्नओवर है, ठीक है। बीज उत्पादन कंपनियां, कोई भी सीड वगैरह, किसान 70% पॉपुलेशन मैंने आपको कहा, तो वो कंपनियां है, वो आपको ही तो लेगी, आप अप्लाई करोगे, आप वहां पर जाओगे, ठीक है। जैसे ये कंपनियों के नाम भी यहाँ पर दे रखा है। खाद और उर्वरक की जो कंपनियां हैं वहां पर आप जा सकते हो, अच्छी कंपनियां है, बड़ी बड़ी कंपनियां, देखो इफको है, और बाकी काफी फर्टिलाइजर केमिकल्स की खूब सारी कंपनियां आप देख सकते हो। कीटनाशक और रसायन कंपनियां हैं। अब देखो यहाँ पर कीटनाशक और रसायन कंपनियां तो है, लेकिन इनका क्रेज अभी तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो आपको ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना है। लोगों को पता ही नहीं ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, आप स्टार्टअप तो करो खुद का ऑर्गेनिक खेती। अगर आपको नहीं कि सर मैं क्या करूं, समझ में नहीं तो हमारे पास मैसेज करो, हम भी आपकी हेल्प करेंगे कि आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए, इतना कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखो आपको पता है कि जिंदगी के अंदर कुछ भी हो, कोरोना वायरस आया उस टाइम पर लॉकडाउन लगा पूरी दुनिया के अंदर, आपने देखा, लेकिन खाने पीने की चीजें कभी बंद हुई थी क्या? नहीं हुई। खाने पीने की चीजें, मेडिकल्स, जो भी मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल वगैरह, वो बंद हुए नहीं हुए। तो वो चीजें हैं, तो खाने पीने में सबसे ज्यादा स्कोप है, वो एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स है, कोई भी चीज खा लो, कुछ भी पी लो आप, एग्रीकल्चर के जो भी आउटपुट्स है उन्हीं से तो बनते हैं सारे के सारे। लेकिन ये क्या है, अपन सोचते नहीं है, अपन करना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर का वर्क आप कर सकते हो, कौन सी कंपनियों के अंदर, जैसे अचार वगैरह बनता है, पिकल्स वगैरह, सारी चीजें। अपन कोई भी फ्रूट जूस है, आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रूट जूस आते हैं यहाँ पर मार्ट के अंदर, डी मार्ट में, वी मार्ट में, इनके अंदर, तो वो एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट्स है, वहां पर उनको प्रोसेसिंग के लिए रख देते हैं। तो वो चीजें आप भी कर सकते हो, आप भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, क्यों, आप लोगों के लिए तो है, लेकिन आप करते नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी आप बन सकते हो यहाँ पर, किसानों और तकनीकी ज्ञान, यहाँ पर नए नए आप अपने सोशल मीडिया पर आप स्प्रेड कर सकते हो ज्ञान को, आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है, इंस्टाग्राम पर आप डाल सकते हो कि आप ऐसा कीजिए, वो कीजिए, किसानों को आप जानकारी दे सकते हो। मेहनत तो स्टार्ट कीजिए, एक बार शुरुआत तो कीजिए, बाकी पूरी दुनिया फिर आपके साथ में हो जाएगी, स्टार्टिंग में कोई नहीं आएगा साथ में, है ना। तो ये क्या है, ये आप लोगों के स्कोप है, खुद के बिजनेस है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हो, ठीक है। निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जो भी खाने पीने की चीजें हैं, आपको पता है कि अभी बात करें जयपुर की, बात कर ले अपन, तो कश्मीर से एप्पल आएंगे तो किसके द्वारा आएंगे वहां पर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, और वो भी एग्रीकल्चर के जो आउटपुट है, इनपुट है, उनका भी होता रहता है। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा वर्क है, ठीक है। पैकेजिंग और ग्रेडिंग, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा सब, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फल सब्जियां मसाले जैविक उत्पाद, ये सब एग्रीकल्चर के ही तो है, आप इनका भी वर्क कर सकते हो। जैसे अभी इंस्टाग्राम पर आप देखते हो कि एक, मेरे को नाम याद नहीं है, एक लेडीज है, वो मसाले वगैरह खुद के पीस के खुद के बेचती है, लाखों की कंपनी खड़ी कर दी, जबकि बीएससी एग्रीकल्चर से है ही नहीं। तो आप तो बीएससी एग्रीकल्चर से हो। देखो लोग बाग आजकल अपन बात करें ना, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो आईफोन रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने का शौक रखते हैं, उन्हें एक चीज से डर लगता है, अपनी हेल्थ से, कि मुझे स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। अगर आप ऑर्गेनिक फील्ड में वर्क करना चाहते हो और आप उनको चाहते हो कि आप यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट लीजिए, 100% ऑर्गेनिक है, तो वो लेंगे। आपको एक बार बताना है, लेने के लिए सभी आ जाएंगे प्रोडक्ट्स को। तो स्टार्ट आपको करना है, इनमें आप वर्क कर सकते हो। अगर खुद का स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो इनके साथ में जुड़ जाओ और वर्क करना स्टार्ट कर दो, है ना। आप जा सकते हो उस लाइन के अंदर, सभी आपके लिए बनी हुई है, ठीक है।
एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ड्रोन वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, इनका भी उपयोग होने लगा है एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर, तो इनमें आप जा सकते हो। ये सारी कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, इनके साथ में आपको काम करना है। यहाँ पर देखो एग्रो स्टार कंपनी है, यहाँ पर अपने कम से कम 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको बताया हुआ है कि आपको ऐसे अप्लाई करना है। आज यहाँ पर एग्रो स्टार के अंदर है, अगर कोई लगना चाहे तो बता दिया करो, टेलीग्राम पर पोस्ट आती है, ठीक है। ऐसी कंपनियों के अंदर आप जा सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीख सकते हो, अनुभव ले सकते हो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ही जिंदगी पूरी गुजार दो। प्राइवेट में काम कर लिया, सीख लिया, खुद का स्टार्टअप आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप उनके पास नौकरी ही करो, खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये चीजें रहने वाली है। अब बात करें हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की। मान लो कि कोई भी एक बड़ा होटल है जो करोड़ों रुपए खर्च करेगा, वो बनने जा रहा है कहीं पर, तो वहां पर जो जमीन है, वहां पर जो गार्डन वगैरह बनेगा, तो उसमें आप काम कर सकते हो। जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने ये चीजें अच्छी तरीके से की है, तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार से आप यहाँ पर गार्डन को डेवलप कर सकते हो। आपकी जरूरत पड़ेगी, समझने की आपको आवश्यकता है। कोई भी मान लो कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई स्कीम वगैरह काट रहा है वहां पर, कोई गार्डन डेवलप करना चाह रहा है, तो उनमें आप जाके जुड़ सकते हो। उनको बता सकते हो कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें इतना पैसा देना, हम बता देंगे किस प्रकार से यहाँ पर गार्डन आपको लगाना है, कौन से प्लांट्स लगाने हैं, कौन से फ्लावर के जो पौधे हैं वो लगाने हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स आप लगा सकते हो। तो वो चीजें आपको बतानी पड़ेगी, मार्केट में निकलना पड़ेगा, तभी आपको आ सकता है। इनके साथ जुड़ सकते हो, अच्छा वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें लिखी हुई ऐसी बहुत है जिनको लिख ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर में 70% पॉपुलेशन किसान वर्ग से, तो आप समझ लो कितना स्कोप है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। डेयरी और पशुपालन के अंदर काफी अच्छा स्कोप है, खुद का आप काम कर सकते हो। बीमा और वित्तीय क्षेत्र, जो बीमा कंपनी है उनमें आप लग सकते हो, खुद अपना स्टार्टअप कर सकते हो, इनके साथ में जुड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बैंकिंग क्षेत्र में आप जा सकते हो, जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आपको बताई, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। जो कर रहे हैं उनसे अनुभव ले सकते हो, उनसे सीख सकते हो। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पर कंपनियां भी दी हुई है, मैं नाम तो नहीं ले रहा कंपनी को, लेकिन आप देख लेना। ये चीजें हैं। मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, मार्केटिंग भी आप करते हो यहाँ पर। बेसिक एग्रीकल्चर के अंदर आपको सारी चीजें आती है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग आती है, इंजीनियरिंग आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, एग्रोनॉमी, फ्रूट्स वगैरह, आप सारी चीजें पढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये है कि टीचर वगैरह नहीं है, सर कहाँ से मिलेंगे, तो आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आज का मेन मुद्दा है कि प्राइवेट कंपनियों में कितना स्कोप है। तो प्राइवेट का स्कोप है, स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर एग्रो स्टार कंपनी में कोई लगता है तो 20 से 25 हजार तो स्टार्टिंग सैलरी रहती है। काफी स्टूडेंट्स लग चुके हैं वहां पर, तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, बताने वाले कम है, ये चीज सच्चाई है। गाइड करने वाले आज की दुनिया में बहुत कम है, खुद का मुनाफा देखने वाले हजारों स्टूडेंट्स, हजारों लोग, हजारों टीचर, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। हाँ, खुद का फायदा सब देखते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है, ये सच्चाई है। इस चीज से मैं सहमत हूँ। और अन्य आप इन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट वर्क करते हैं, उनके साथ जुड़कर आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों में आप जुड़ सकते हो। अभी मान लो किसी के वहां पर कोई बड़ी कंपनी है, उनके वहां पर फार्म है, वो चाहते हैं कि आप वहां पर फसल उगाओ, उनकी खेती करो, आपको पैसे दे देंगे, आप उनको संभालो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। खेती करने का जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी रखते हैं कि यहाँ पर अपने खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पर ग्रो हो, वो भी चाहते हैं। तो अगर आप उनके साथ जुड़ते हो तो अच्छा सीखते हो, अच्छा वर्क करते हो, अगर आपको आता है एग्रीकल्चर में, आपने सीखा, तो आप जुड़ सकते हो उनके साथ में। ट्रैक्टर चलाना, सिंचाई वगैरह करना, तो सबको आता है एग्रीकल्चर वालों को, किसान फैमिली से रहते हैं एग्रीकल्चर वाले, तो ये काम तो हर कोई कर सकता है। तो ये स्कोप है। अब यहाँ पर ब्राइट एग्रो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से 3,386 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ो यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की पोस्ट मैं खुद डालता हूँ, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, नए नए अनुभव सीख सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी कंपनी में कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी से सीखोगे। अभी उम्र है, अभी जवानी है, जवानी जाने के बाद में कुछ नहीं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके लग रहा होगा कि सर आप हमारी सेज के लग रहे हो, थोड़े बहुत बड़े मान लो, बाकी सेम से लग रहे हो, तो ये जवानी का दौर है, ये भी गुजर जाएगा, इसलिए अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। स्कोप की कोई कमी नहीं। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, ब्राइट एग्रो 4845 या ब्राइट एग्रो क्लासेस, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, हमारे से जुड़ सकते हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो बता सकते हो। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के बारे में अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो जुड़ो, ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ो, ऐसी जगह से आप जुड़ो जो आपको एग्रीकल्चर के प्रति सही चीजें आपको अवेलेबल करवाए, सही दिशा में जाने के आपको निर्देश दे, आपको गाइड करे, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। वैसे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लोगे, लेकिन कोई काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो वहां पर ज्वाइन करो आप। सभी चीजें आपको एक जगह मिलने वाली है। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ पर होती है, प्राइवेट कंपनियों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, खुद के स्टार्टअप आप कर सकते हो, उनके बारे में गाइड किया जाता है, गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में आपको गाइड किया जाता है। गाइड करने वाले कौन है? हम है, आप लोगों के साथ में। तो
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल है। आपको लगा होगा कि सर बिल्कुल आपने सही बात बोली है, और आप चाहते हो कि सर मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट कर देना जो भी आपके दिल में आए कमेंट्स। ठीक है, सभी के कमेंट्स में पढ़ने वाला हूँ, रिप्लाई भी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम है और अपना टेलीग्राम चैनल है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहां पर भी आप बात कर सकते हो किसी भी फील्ड की जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगी, और ये जो पीडीएफ है स्कोप की ये अपने टेलीग्राम पर और अपने ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना ब्राइट एग्रो क्लासेस का, वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप देखते रहा करो, ऐसी चीजों को फ्री के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, धन्यवाद।